आंधी बारिश के बीच वज्रपात का अलर्ट, जून से होगी शिक्षकों की बहाली। आलमगीर आलम को ईडी का समन। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। राज्य में 13 मई को आंधी बारिश के बीच वज्रपात के आसार। राजधानी रांची में रविवार को आसमान में बादल छाए रहे। बदलते मौसम की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को यानी कि आज राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात होने की आशंका है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। इसका असर पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद जिले में देखने को मिलेगा। 14 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। इसका असर साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह जिले में भी देखने को मिलेगा। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। राज्य में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी का समन। निजी सचिव के ठिकाने से बरामद हुए थे 37 करोड़। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को समन जारी किया है। ईडी ने आलमगीर आलम को 14 मई को रांची जोनल कार्यालय में एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि मंत्री को उनके निजी सचिव संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी नकदी की बरामदगी के मामले में तलब किया गया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के सचिव के घर बीते दिनों ईडी ने छापा मारा था। ईडी ने छापेमारी के दौरान करीब 37 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद किया था। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जो रुपए आरोपी जहांगीर आलम के घर से मिले हैं वह संजीव लाल के कहने पर ही रखे गए थे। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि रिश्वत का पैसा विभाग के तमाम अधिकारियों और राजनेताओं के बीच बराबर बांटा जाता था। सीएम चंपाई सोरेन बोले 1932 के खतियान को लेकर जारी रहेगा संघर्ष। जून से होगी शिक्षकों की बहाली। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि सरकार आदिवासी मूलवासी के हित को लेकर हमेशा गंभीर रही है। झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने को लेकर विधानसभा से बिल राज्यपाल के पास भेज दिया गया, जिसे आज तक लागू नहीं किया गया। इस मामले में झामू चुप नहीं रहेगा और 1932 के खतियान को लेकर संघर्ष जारी रखेगा। मूलवासियों की क्षेत्रीय भाषाओं और जनजाति की संथाल, भूमिज, बुंडारी, खुड़ भाषा के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने के लिए जून से भाषावार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली कर पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। वे पूर्वी सिंहभूमि के पोटका प्रखंड के नुननी टांड में इंडिया गठबंधन के झामू प्रत्याशी समीर मोहंती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा ही झारखंड को छलने का काम किया, इसलिए अब सत्ता बदलने का समय आ गया है। 2014 के चुनाव में भाजपा ने महंगाई कम करने, विदेशों में जमा काला धन वापस लाने, प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था। लेकिन सत्ता में आने के 10 साल में महंगाई कम नहीं हुई बल्कि वृद्धि हुई है। अब 400 रुपए के सिलेंडर 1100-1200 रुपए में मिलते हैं। युवाओं को रोजगार नहीं देने की स्थिति में देश में लगातार बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेशों में जमा 1 रुपया भी काला धन नहीं आया। यह सरासर नरेंद्र मोदी का झूठा वादा निकला। हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ईडी मामले में हाई कोर्ट के आदेश को दे दी है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को यानी कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगी। सोरेन ने इस याचिका में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज किए जाने के झारखंड हाईकोर्ट के 3 मई के आदेश को चुनौती दी है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर फैसला आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत भी मांगी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को सोरेन की उस याचिका को निस्तारण कर दिया था। इसमें हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट को यह निर्देश देने की अपील की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर वह फैसला सुनाए। प्रिंस खान गिरोह पर अब होगा एक्शन। तैयारी में पुलिस, गुर्गों की बनी लिस्ट। लोकसभा चुनाव समाप्त होने के बाद पुलिस फिर से वासेपुर गिरोह पर नकेल कसने की कोशिश में जुटेगी। पुलिस ने इसके लिए अभी से तैयारी कर ली है।
फिलहाल पुलिसकर्मी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं। अगले सप्ताह से दूसरे जिले से अतिरिक्त सुरक्षा बल भी धनबाद पहुंचने लगेंगे। वहीं प्रिंस गिरोह पर शिकंजा कसने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। यह टीम प्रिंस के साथ साथ गोपी खान की भी तलाश कर रही है। इधर हाल ही में प्रिंस के खास कथित मेजर के रंगदारी भरे ऑडियो को लेकर गोपी खान के खिलाफ भी सरायढेला थाने में प्राथमिकी हुई है। वासेपुर, भूली, पांडरपाला समेत विभिन्न इलाकों में प्रिंस गिरोह के जितने भी करीबी लोग हैं उन्हें तलाशा जा रहा है। पुलिस द्वारा तैयार की गई सूची में कई लोग ऐसे हैं जो प्रिंस खान के लिए जमीन का कारोबार करते हैं। उन सभी की तलाश एसओजी कर रही है। इसके अलावा प्रिंस व गोपी पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए उसके पुराने केस भी खंगाले जा रहे हैं। कुछ मामले में प्रिंस व गोपी के खिलाफ कोर्ट से कुर्की वारंट निकलवाने की भी तैयारी की जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद पुलिस इस पर तेजी से काम करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे 13 मई को झारखंड में 2 जनसभा को करेंगे संबोधित। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सोमवार को यानी कि आज सुबह 9:30 बजे झारखंड पहुंचेंगे। वे यहां 2 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा हजारीबाग के बरही में 10 बजे कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल के पक्ष में होगी, जबकि दूसरी जनसभा चतरा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के पक्ष में लातेहार के कुंदरी मैदान में 12 बजे होगी। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने रविवार को कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। गढ़वा में मतदान कर्मी को ले जा रही बस में लगी आग। गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ एक बड़ा हादसा टल गया। चलती बस में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि बस में मतदान कर्मी जा रहे थे। इसी दौरान बस में धुआं उठने लगा, जिस पर मतदान कर्मी की नजर पड़ गई। मतदान कर्मी को बस से रंका भेजा जा रहा था। हालांकि पंचपड़वा के पास हादसा हो गया। मतदान कर्मी से भरी बस में आग लग गई। मामले की जानकारी मिलते ही मतदान कर्मियों में हड़कंप मच गया। जैसे तैसे लोग बस से कूदकर अपनी जान बचाई। दरअसल बस से अचानक तेज धुआं निकलने लगा और फिर आग लग गई। झारखंड के पलामू में मतदान कर्मियों ने जमकर काटा बवाल। झारखंड के 4 सीटों पर मतदान सोमवार यानी कि आज होना है। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कर्मी आज ही अपने दिए गए गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। इसी बीच पलामू के छतरपुर से खबर आ रही है कि मतदान कर्मी ने बस की सुविधा नहीं मिलने के कारण जमकर हंगामा काटा था। प्रखंड कार्यालय का गेट बंद कर दिया गया था। मतदान कर्मियों का कहना है कि 13 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए जिला मुख्यालय के GL कॉलेज में केंद्र बनाया गया है। मतदान कर्मियों ने बताया कि मतपेटी ईवीएम ले जाने व अन्य जानकारियों से रूबरू करने के लिए आज सुबह 5 बजे प्रखंड कार्यालय में बुलाया गया था। 7 बजे तक मेदिनीनगर जाने का आदेश मिला था। निर्देशानुसार सभी कर्मी जब प्रखंड कार्यालय पहुंचे तो उन्हें मेदिनीनगर ले जाने के लिए सिर्फ एक बस की व्यवस्था की गई थी, जबकि मतदान कर्मियों की संख्या 300 है, जिसमें से 29 महिला मतदान कर्मी है। इसके बाद आक्रोशित मतदान कर्मियों ने जमकर प्रखंड कार्यालय परिसर में बवाल काटा। सभी का कहना था कि एक बस कैसे 300 कर्मी ले जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक पर्याप्त बस की व्यवस्था नहीं की जाएगी कोई भी कर्मी मतदान केंद्र नहीं जाएगा। इधर मामले की जानकारी जब पलामू जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन को दी गई तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में BDO को निर्देश दे दिया गया है। DTO से बात कर बस की व्यवस्था की जा रही है। वहीं BDO आशीष कुमार साहू से जब इस मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि हंगामा करने से क्या होगा, बस की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में स्वाभाविक है ईडी के समन पर आलमगीर आलम की आई पहली प्रतिक्रिया। राज्य सरकार के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वे ईडी के समन के मद्देनजर समय पर जवाब देंगे। उल्लेखनीय है कि ईडी ने 14 मई को उन्हें पूछताछ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया है। रविवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें ईडी का समन मिला है। दावा किया कि मेरे चरित्र से क्षेत्र के लोगों के साथ साथ विरोधी दल के नेता भी वाकिफ हैं। PS और उसके नौकर के यहाँ से करोड़ों रुपए ईडी को मिले हैं और ऐसे में यह स्वाभाविक है कि ईडी मुझे पूछताछ के लिए तलब करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अभी उनके पास 2 दिन का समय है, वे आवश्यक कागजात तैयार करेंगे। आलमगीर आलम ने दावा किया कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। उन्हें ईडी के समन का जवाब देने के लिए काफी कम समय दिया गया है। कागजात के साथ जवाब तैयार होने के बाद ही वे अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। सामूहिक दुष्कर्म से आहत BAU की छात्रा ने की थी खुदकुशी, 4 आरोपित गिरफ्तार। बूटी स्थित किशनपुर की रहने वाली 25 वर्षीय BAU की छात्रा ने 5 मई की रात घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इसमें आनंद मिंज, तरुण किंडो, जेम्स सुबा और शशि उराव शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन बरामद किया है। सदर SDPO ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आत्महत्या से पहले युवती ने 2 सुसाइड नोट भी लिखे थे। इसमें उसने बताया था
कि बीते 6 मार्च को कोकर में उसके दोस्तों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इसके बाद से ही वह घुट घुट कर जी रही थी। सुसाइड नोट में उसने रातू के काठी टांड निवासी आनंद मिंज और अरविंद किंडो के नाम का भी जिक्र किया है। युवती के अनुसार उसे उस दिन बहला फुसलाकर कोकर बुलाया गया, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। युवती कांके स्थित कृषि विश्वविद्यालय में फॉरेस्ट्री विभाग में सेकेंड ईयर की छात्रा थी। सदर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद छात्रा का शव परिजनों को सौंप दिया था। देवघर में सड़क हादसा, ट्रैक्टर पलटने से 2 बच्चियों की मौत, 14 लोग घायल। पालू जोरी बसबुटिया मुख्य मार्ग पर सड़क जोर के पास ट्रैक्टर पलटने से 2 बच्चियों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए हैं। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृतक बच्ची 2 साल की अंजू हेम्ब्रम सोनारायठी थाना क्षेत्र के अमडिया और 7 साल की मोनीता टुडू पालीजोरी थाना क्षेत्र के डोमाडीह कोलभी गांव की रहने वाली थी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पालीजोरी में सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया और इनमें से गंभीर लोगों को दुमका रेफर कर दिया गया है। यह घटना देर रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। गैस कटर से दुकान का शटर काटकर कैश समेत 30 लाख के मोबाइल की चोरी। चोरों ने गैस कटर से मोबाइल दुकान का शटर काटकर लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली। यह घटना जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 2 मार्केट स्थित खुशी टेलीकॉम दुकान की है, जहां शनिवार की देर रात अज्ञात चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल करके दुकान का ग्रिल और शटर काटा, फिर दुकान से मोबाइल समेत 10 लाख कैश लेकर फरार हो गया। चोरों ने करीब 30 लाख के मोबाइल की चोरी की है। दुकान मालिक को दुकान में चोरी होने की घटना की जानकारी रविवार की सुबह मिली, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ चोरी की घटना में शामिल चोर चेहरे का सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे चोर तक पहुंचने के प्रयास में जुटी हुई है। हजारीबाग में करंट लगने से हाथी की मौत, टमाटर की खेत से निकलने के दौरान हुआ हादसा। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुटियारो गांव में बिजली का करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की है। ग्रामीण बताते हैं कि हजारीबाग के चुटियारो गांव में टमाटर की खेती लगा हुआ है। उसी को खाने के लिए वह खेत में घुसा था। खेत से निकलने के क्रम में हाथी का सूंड बिजली की तार में सट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वन विभाग का कहना है कि हाथी की मौत कैसे हुई, इसकी जांच पड़ताल जारी है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। रोड नहीं तो वोट नहीं, देवघर में ग्रामीणों ने दे दी वोट बहिष्कार की चेतावनी। जनप्रतिनिधियों से गुहार के बाद भी नहीं बनी सड़क। देवघर के देवीपुर प्रखंड के दोबुआ गांव में देखा गया। स्थानीय ग्रामीण झारखंड गठन के बाद एक आधा रोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि के कानों में जू तक नहीं रही। आलम यह हो गया है कि अब यहाँ के ग्रामीण वोट बहिष्कार का निर्णय ले लिए हैं। देवघर के देवीपुर प्रखंड अंतर्गत दोबुआ के ग्रामीण कल बैठक कर लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्य सड़क से उनके गाँव तक आने जाने के लिए सड़क नहीं रहने के कारण लिया गया है। दोबुआ गांव में लगभग 200 घर हैं और 950 से अधिक मतदाता हैं। जनसंख्या की बात करें तो लगभग 1500 से अधिक लोग इस गांव में निवास करते हैं। झारखंड गठन के बाद से मुख्य सड़क से लेकर उनके घर तक एक सड़क बनाने की मांग सांसद निशिकांत से लेकर स्थानीय विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन तक आग्रह किया था, लेकिन आज तक इस गाँव में रोड की समस्या का समाधान नहीं हो सका। झारखंड के 700 आजमीन का काफिला कोलकाता से हज के लिए रवाना। इरफान अंसारी ने की अपील। पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में जायरीन हज के अरकानों की अदायगी के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड के 700 आजमीन का पहला जत्था हज के लिए कोलकाता एयरपोर्ट से मदीना के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन और जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे, जहां उन्होंने जायरीन को मुबारकबाद देते हुए देश के लिए दुआ की दरख्वास्त की। धारदार हथियार से हत्या, फिर शव में लगाई आग, जंगल में मिली युवक की अध जली डेड बॉडी। झारखंड के गिरिडीह जिले के जंगल में युवक का अध जला शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही डुमरी थाने की पुलिस गुरहा जंगल पहुंचकर जले हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने अध जले शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। मृतक की पहचान के लिए पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की धारदार हथियार से हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया गया। सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को जंगल में जला भी दिया गया। ईडी के गवाह को साहिबगंज एसडीएम ने धमकाया, कहा पंकज मिश्रा के पक्ष में दो गवाही नहीं तो
साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने अब दूसरे गवाह विनोद जायसवाल पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। विनोद जायसवाल ने ईडी को इसकी जानकारी दी और अपने साथ घटित कहानी बयां की है। उन्होंने बताया कि साहिबगंज के मंडरो प्रखंड के मुंडली मौजा में उनका नेहा स्टोन वर्कर्स नाम से क्रशर प्लांट है। क्रशर संचालन के लिए एनजीटी के मापदंडों को पूरा करने के बाद ही प्रदूषण विभाग ने उन्हें 4 मार्च 2024 को क्रशर संचालन की अनुमति दी थी, जिसकी समाप्ति की अवधि 31 मई 2025 है। इसका पिछले एक सप्ताह से ट्रायल चल रहा था। इसी बीच 8 मई की शाम करीब 5 बजे सदर एसडीएम अंगारनाथ सोलकर, मंडरो अंचल अधिकारी पंकज कुमार भगत व मिर्जिया चौकी थानेदार रोहित कुमार उनके क्रशर प्लांट पर पहुंचे। उन्होंने क्रशर जांच की बात कही। खूंटी से कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण सिंह मुंडा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने खूंटी लोकसभा उम्मीदवार विधानसभा द्वारा चुनाव प्रचार पर आपत्ति जताई। प्रतिनिधिमंडल ने विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि खूंटी में कांग्रेस द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि अर्जुन मुंडा को हाथ छाप पर बटन दबाकर जिताएं। इस लाइन से ग्रामीण मतदाता भ्रम की स्थिति में है। प्रतिनिधिमंडल ने एक वीडियो भी कांग्रेस द्वारा किए जा रहे प्रचार का जमा किया है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर ऐसा भ्रम प्रचार कर रही है कि जनता जो अर्जुन मुंडा को चाहती है पर वो हाथ छाप पर बटन दबा दे। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि तत्काल कांग्रेस प्रत्याशी एवं वैन से अपील करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज हो। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिया है।